वेक्टर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p where p and q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6 respectively। तो हमें इस दो पॉइंट दिए गए हैं और इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है यूनिट वेक्टर पी क्यू बराबर होगा यूनिट वेक्टर पी क्यू इक्वल टू होगा पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी। यूनिट वेक्टर पी क्यू इक्वल टू होता है पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। ये ठीक है। अब इसी को हम चूंकि P पॉइंट दिया गया है हमारा, ये दिया गया है P पॉइंट और ये दिया गया है Q पॉइंट, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो P इन वेक्टर फॉर्म P इक्वल टू यहाँ वन का मतलब हो गया I कैप, 2 का मतलब हो गया +2 J कैप और +3 K कैप। ये हमारा P पॉइंट का वेक्टर फॉर्म हो गया और ये हमारा Q पॉइंट का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा 4I + 5J कैप और +6K कैप। है समझ में? तो ये हमारा ये P और Q का फॉर्म हो गया। अब हम इसको निकालते हैं PQ वेक्टर। PQ वेक्टर बराबर हो जाएगा PQ वेक्टर में निकालेंगे P और Q वेक्टर इक्वल टू होगा फार्मूला चूंकि हम जानते हैं कि x2 - x1 I कैप प्लस y2 - y1 इंटू J कैप प्लस Z2 - Z1 इंटू K कैप, है ना। ये फार्मूला आपको मालूम है। इस पे हम मान रख देते हैं x2 - x1। अब x2 - x1 क्या हमारा? x2 मान लीजिए ये है हमारा x2 हमारा क्या है? ये है, ये मान लीजिए हमारा है। अब ये PQ वेक्टर इक्वल टू का जो फार्मूला है x2 - x1 I कैप प्लस y2 - y1 J कैप प्लस Z2 - Z1 इनटू K कैप। where अब x1 x2 where x1 इक्वल टू है हमारा 1, x2 इक्वल टू क्या है x1 y1, x2 इक्वल टू क्या है हमारा 4, x2 क्या है 4, y1 कितना है? y1 हमारा है 2, तो y2 इक्वल टू कितना है 5, Z1 कितना है? Z1 इक्वल टू है हमारा 3, Z1 इक्वल टू 3 एंड Z2 इक्वल टू हो गया 6 के, यानी x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 5, Z1 इक्वल टू 3, Z2 इक्वल टू 6 फ्रॉम क्वेश्चन। अब हम इस पर इसका वैल्यू रखते हैं तो हमें PQ वेक्टर मिलेगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा x2 - x1 यानी 4 - 1 इंटू I कैप प्लस
y2 minus y1, y2 means 5 और y1 means 2, ये हो गया हमारा j कैप प्लस z2 minus z1, z2 means हमारा हो गया 6 minus z1 means 3, ये हो गया हमारा k कैप। अब ये 4 में से 1 निकल गया, हो जाएगा 3i कैप प्लस 5 minus 2 कितना हो गया 3 j कैप प्लस 3 k कैप। ये मिल गया हमको पी क्यू वेक्टर। क्या मिल गया? पी क्यू वेक्टर। अब इसका हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। इसका क्या निकालना है हमें? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब यहां मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना हो गया? 3 त्रिका 9, अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 3 27। ठीक, 27 मिला हमको। और इसका जब हम मैग्नीट्यूड पी क्यू निकालेंगे वहां पर, तो पी मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बराबर हमको क्या मिल गया? अंडर रूट 27 मिल गया। अब हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर in the direction of PQ vector। तो यूनिट वेक्टर ऑफ PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ वेक्टर अपॉन अंडर रूट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। और PQ वेक्टर हमारा क्या है? PQ वेक्टर हमारा क्या भाई? PQ वेक्टर हमारा है, PQ वेक्टर कितना निकला है? 3i plus 3j। तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ये निकला है ना। और अपॉन अंडर रूट 27। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 3 अपॉन अंडर रूट 27 i कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 27 j कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 27 k कैप। और यही है हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। दिस इज ए unit vector in the direction of PQ vector। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक।